ओम गम गणपते नमः। मित्रों, आप सभी का मेरे इस दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि सूर्य के 12 भाव में चर्चा के पश्चात आज हम चंद्र के 12 भाव में ट्रांजिट का परिणाम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आज मैंने ये भी सोचा है कि आपको ये बताएंगे कि दैनिक राशिफल को कैसे बनाया जाता है और कैसे बताया जाता है, जिससे कि आप स्वयं इसको कर सकें। तो देखिए, 9 ग्रह होते हैं। वो 9 ग्रह के राशियों में ट्रांजिट के बेस पर हम फल घोषित करते हैं या फल प्रेडिक्ट करते हैं। तो उनमें से 4 ग्रह ऐसे हैं जो एक राशि में 1 साल से ज्यादा ट्रांजिट करते हैं। जैसे कि शनि 2.5 वर्ष लेता है एक राशि में। राहु और केतु 1.5 वर्ष लेते हैं। गुरु 13 महीने लेता है। तो इनकी जो ट्रांजिट है उसका प्रभाव है लगभग 1 साल तक कांस्टेंट होगा हमारे दैनिक फल गणना के लिए। और बाकी 4 सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र लगभग 1 महीना, मंगल 1.5 महीना, सूर्य 1, बुध शुक्र 21 दिन। तो इनका भी जो फल है राशियों में लगभग 1 महीने तक थोड़ा ऊपर नीचे कांस्टेंट रहता है। अंत में जो चंद्र है वही है जो सबसे तेज चलता है और एक राशि में 2.25 दिन लगाता है। और 2.25 दिन के साथ साथ राशि के अंदर जो नक्षत्र हैं जिनके 9 चरण होते हैं उन पे एक चरण पे ट्रांजिट करता है। 27 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण। इस तरह से 108 चरण को हम 12 राशियों में विभाजित करें तो 9 चरण एक राशि में आते हैं। तो चंद्रमा एक दिन में 4 चरण लगभग 27 घंटे 26-27 घंटे में ट्रांजिट करता है, एक करके। और उसी के अनुसार हम दैनिक राशिफल बताते हैं। और ये जो गणना है वो प्रेजेंट ट्रांजिट के हिसाब से होती है। जो आपका चंद्र राशि है वो जहां भी है वो प्रेजेंट ट्रांजिट के हिसाब से होती है। तो हम जो है इसमें आपके जन्म के समय के ट्रांजिट का इफेक्ट इंक्लूड नहीं कर पाते क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यक्ति शामिल हैं, हजारों करोड़ लोग हैं। तो अब आप चूंकि जान गए हैं तो अपने जन्म के समय के जो ट्रांजिट का इफेक्ट है उसको और आज के ट्रांजिट के इफेक्ट को देख करके 90% आप स्वयं दैनिक राशिफल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम आज बात करेंगे चंद्र के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो चंद्र सूर्य के बाद दूसरा सबसे बलशाली ग्रह है और इसका जो वृषभ राशि का ये कारक है। वृषभ राशि में उच्च का है। मन, माता और निवास स्थान का तथा जल तत्व का, सफेद वस्तुओं का, सफेद रंग की वस्तुओं का, पश्चिम दिशा का, चित्त वृत्ति, स्वास्थ्य, संपत्ति, राजकीय अनुग्रह, माँ या यह चतुर्थ स्थान का कारक है। इसके द्वारा जल से उत्पन्न रोग, मूत्र रोग, मानसिक रोग, स्त्रीजन्य रोग, निरर्थक भ्रमण, मस्तिष्क संबंधी विचार किया जाता है। इसमें यह भी कह सकते हैं कि चंद्रमा में अगर पाप ग्रह की दृष्टि है तो कभी कभी व्यक्ति ल्यूनेटिक, इसेंट्रिक वगैरह भी हो सकता है। लग्न से चतुर्थ भाव में ये बली होता है और भृग संहिता के अनुसार कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर शुक्ल पक्ष की 10वीं तक चंद्रमा क्षीण रहता है। इस अवधि में यह पाप ग्रह माना गया है तथा शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक
चंद्रमा ज्योतिर्मान रहता है और इस अवधि में इसे शुभ ग्रह और बलि बताया गया है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। अब हम यहां से चंद्रमा के विभिन्न भावों की चर्चा करेंगे। चंद्रमा का प्रथम भाव, यदि चंद्र आपके हॉरोस्कोप में प्रथम भाव में है तो जातक सुंदर, आकर्षक, फ्रेंडली, हंसमुख, ट्रैवलर, चंचल, एक्सप्लोरर, आदर्शवादी होता है। ये एक अच्छा पोजीशन है, लेकिन थोड़ा भाग्य गिरता और उठता रहता है। चंद्र का द्वितीय भाव, इसमें जातक सॉफ्ट स्पोकन होता है, मृदुभाषी होता है, महिलाओं का हमेशा सहयोग प्राप्त होता है, सामने वाले का मन पढ़ लेता है और बड़े घर वाला होता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। धन लाभ थोड़ा घटता बढ़ता रहता है। तो अब हम बात करेंगे चंद्रमा के तृतीय भाव में होने से क्या परिणाम होते हैं। चंद्रमा के तृतीय भाव में होने से भाइयों का सुख मिलता है तथा पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड जो कांटेक्ट में आने से लोगों के काम करने होते हैं, ऐसे व्यवसाय या नौकरी, उनमें सफलता प्राप्त करता है। सुंदर पत्नी होती है, परिवार और बच्चों से उसका हमेशा बहुत ही लगाव होता है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा के चौथे भाव की। चंद्रमा चौथे भाव में जो है वो कुंडली के दोषों को कम कर देता है, क्योंकि वो चौथे भाव का कारक है और माँ है। तो माँ है ना, तो अपने सभी जो पाप ग्रह का इफेक्ट है कुंडली पे, उनको काफी कम कर देता है। यहाँ के चंद्रमा के होने का जातक माँ का दुलारा होता है, प्यार करता है, सेवा करता है, अच्छा घर होता है, वाहन होता है, लेकिन हमेशा लोगों के मदद करने को तत्पर रहता है, थोड़ा इमोशनल होता है, एम्पैथेटिक होता है और त्याग की भावना रखता है। ऐसे लोग बहुत फेमस भी हो जाते हैं अगर चंद्रमा कर्क राशि में हो, जैसे भगवान राम। अब हम चंद्रमा के पांचवें भाव में होने की चर्चा करेंगे। चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से बच्चों का प्यार मिलता है, विशेष करके पुत्री का प्यार। व्यक्ति रोमांटिक होता है क्योंकि पांचवा भाव प्रेम का भी है। सट्टा बाजार से उसको सफलता मिलती है। सोशल और सामाजिक होता है। छठे भाव की बात करें तो यह ऋण, रोग इत्यादि का भाव होने के कारण यहां पर चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाती है। तो चंद्र जनित जो रोग हैं, कफ, कोल्ड वगैरह के होने की संभावना रहती है। शत्रुओं को माफ कर देता है, लेकिन शत्रु अपनी शत्रुता निभाते रहते हैं। काम धंधे में इसमें जरा ध्यान रखना चाहिए। नौकरी में, व्यवसाय में हमेशा अपने ऊपर वाले की सलाह लेकर चलें। नंबर 2 की तरह काम करें तो हमेशा सफल होंगे। मेडिकल फील्ड और रिलेटेड में वो अच्छा करेगा। अब हम बात करते हैं सातवें भाव की। तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। चौथे भाव के बाद ये लक्ष्मी योग बनाता है। ऐसे लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ऊपर तक उठते चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे आठवें भाव की। आठवां भाव जो है वो माँ और बहन के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अहितकर होता है। इसमें जातक को दुर्घटनाओं से थोड़ा सावधान रहना चाहिए और अकेले पानी में तैरने वगैरह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डूबने का भय रहता है। तैराक को साथ ले लें और मूत्र विकार की भी संभावना रहती है। खूब पानी पिएं। और अब हम बात करेंगे नवां भाव। तो नवां भाव चंद्र का एक अच्छा स्थान है। यहाँ से भाग्य को बल मिलता है। व्यक्ति धार्मिक होता है, चरित्रवान होता है और उत्तम भाग्य के लिए, उन्नति के लिए उसको अपने चरित्र को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 10वां भाव जातक को बहुत सामाजिक बनाता है। उसका नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाता है। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलता है। अमावस्या के आसपास के समय को, निगेटिविटी को कम करने के लिए यहाँ भी व्यक्ति को जो है अपने चरित्र के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं 11वां भाव। 11वां भाव जो है वो धन से रिलेटेड चीजों की वृद्धि करता है, आय में वृद्धि करता है, दोस्तों
अच्छे दोस्त मिलते हैं, मनुष्य शांतप्रिय होता है, घर गाड़ियां वगैरह सभी उसके पास होते हैं। अब आते हैं हम अंतिम भाव, 12वां भाव। यह जातक को थोड़ा लेजी बनाता है, आईसाइट जो है उसका ध्यान रखना चाहिए, खर्चों पे नियंत्रण रखें। और अब हम अंत में आपको जो चंद्रमा जनित रोग हैं या चंद्रमा जनित निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, या जो लोग का जन्म अमावस्या के आसपास हुआ है जहां पर चंद्रमा थोड़ा वीक है, उनके लिए, और अगर चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह उसके साथ बैठा है, तो उसके निवारण का उपाय बताएंगे। सबसे पहला उपाय जो है वो तो माँ की सेवा है। चंद्रमा माँ का कारक है। यदि जातक अपनी माँ की सेवा करता है, माँ के कहने में चलता है, तो चंद्रमा जो है वो उसके भाव वृद्धि होती है, चंद्रमा के गुणों से मिलने वाले फलों की वृद्धि होती है। शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव जो हैं वो, उनकी आराधना करने से चंद्रमा के गुणों की वृद्धि होती है। सफेद वस्तु का दान करें, जैसे दूध, शक्कर, चावल इत्यादि का। और चांदी की चीजें, जैसे रिंग या चेन पहने, वो भी अच्छा रहेगा। सलाह लेकर के आप मोती या मूनस्टोन भी पहन सकते हैं। यदि संभव है रोज नहीं तो अमावस्या या पूर्णिमा को शाम को 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। अमावस्या या पूर्णिमा का व्रत करें तो और ही उत्तम होगा। जिन लोगों को जल से रिलेटेड कोई रोग है तो उसके लिए बरसते पानी में नहाना चाहिए। 2-3 बार बरस जाए उसके बाद नहाइए तो उसमें नहाना चाहिए। सफेद कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। सफेद कपड़ों के प्रयोग से चंद्रमा जो है वो, उनका फल बढ़ता है। लास्ट में जो है पानी का दुरुपयोग नहीं करें, नहीं तो चंद्रमा के इल इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो है चंद्रमा के बारे में डिस्कशन अच्छा लगा होगा। बताएं, सब्सक्राइब करें, और अगर लाइक है तो लाइक करें और फीडबैक दें। इसके साथ मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद।